हेलो बच्चों, आज हम क्लास 5th की सामाजिक अध्ययन की वर्कशीट 26 करेंगे। इस वर्कशीट में पार्ट 13, 14 और 16 के क्वेश्चंस दिए गए हैं। पार्ट 13 है परिवहन, पार्ट 14 है रेल मार्ग, पार्ट 15 है जल परिवहन और पार्ट 16 है वायु परिवहन। प्यारे बच्चों, एक स्थान से दूसरे स्थान तक सामान या व्यक्तियों को लाने ले जाने की प्रक्रिया को परिवहन कहते हैं। हम आने जाने के लिए वायु, जल, थल और रेल मार्ग का इस्तेमाल करते हैं। इससे संबंधित फर्स्ट क्वेश्चन है, परिवहन के साधनों के नाम लिखो। तो परिवहन के साधन हो गए बस, रेलगाड़ी, मोटरसाइकिल, ऑटो रिक्शा, हवाई जहाज, कार आदि। इन्हीं सारी चीज़ों से, इन्हीं सारे साधनों से हम एक जगह से दूसरी जगह पर आसानी से आ जा सकते हैं, इसलिए इन्हें परिवहन के साधन कहते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, परिवहन के विभिन्न साधनों से मनुष्य को क्या क्या फायदा हुआ है। इसका उत्तर है, परिवहन के विभिन्न साधनों से मनुष्य कम समय में एक जगह से दूसरी जगह पर सुरक्षित और आसान तरीकों से आ जा सकता है। बच्चों, लगभग 200 वर्ष पहले जॉर्ज स्टीफनसन ने पहला भाप का इंजन बनाया था। तब से अब तक परिवहन में काफ़ी बदलाव आए हैं। सोचकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। पहला क्वेश्चन है, रेलगाड़ी के आने से परिवहन में क्या क्या बदलाव आए। इसका उत्तर है, रेलगाड़ी के आने से सामान का एक जगह से दूसरी जगह ले जाना आसान हो गया और साथ ही लोग भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर कम समय में और कम खर्चे पर जाने लगे। सेकंड क्वेश्चन है, भारत में पहली रेलगाड़ी मुंबई से ही क्यों चलाई गई। इसका उत्तर है, अंग्रेज़ों द्वारा दूसरे देश से सामान पानी वाले जहाज़ों द्वारा भारत में लाया जाता था और मुंबई उस समय सबसे बड़ा बंदरगाह था, इसीलिए अंग्रेज़ों द्वारा मुंबई से ठाणे तक सबसे पहले रेलवे लाइन बिछाई गई। बच्चों, जलीय मार्गों जैसे महासागर, समुद्र, नदी और झीलों से नाव या जहाज़ द्वारा आना जाना या सामान ले जाना जल परिवहन कहलाता है। इससे संबंधित फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या आपने कभी नाव या जहाज़ देखी है? आपने कहाँ देखा है? इसका उत्तर होगा, हाँ, मैंने नाव देखी है। नानी के घर जाते समय मैंने नदी में नाव देखी थी। या फिर आप यूं भी लिख सकते हो, हाँ, मैंने नाव और जहाज को समुद्र में देखा है। सेकंड क्वेश्चन है, आप या आपके परिवार के किसी सदस्य ने कभी नाव या जहाज से यात्रा की है? चर्चा करो और लिखो। इसका उत्तर है, हाँ, मैंने जहाज से एक बार यात्रा की है। जहाज बहुत बड़े होते हैं। जहाज के चारों ओर समुद्र में पानी ही पानी दिखाई देता है। समुद्र में मैंने बहुत बड़ी बड़ी नाव भी देखी है। फोर्थ क्वेश्चन है, वर्तमान समय में बहुत सारे लोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए विमान का उपयोग करते हैं। विमान का आविष्कार हम लोगों के लिए कैसे उपयोगी साबित हुआ। इसका उत्तर होगा, विमान की सहायता से हम लोगों को और सामान को एक जगह से दूसरी जगह तक बहुत ही कम समय में पहुंचा सकते हैं और इससे समय की बचत भी होती है। ये रेलगाड़ी के मुकाबले बहुत ही कम समय लेते हैं, इसलिए विमान का आविष्कार हमारे लिए बहुत उपयोगी साबित हुआ। बच्चों, मनुष्य ने यात्री विमान में बदलाव करके उन्हें अंतरिक्ष में जाने योग्य बनाया है और उनका नाम अंतरिक्षयान रखा गया। अंतरिक्ष में जाने वाला पहला अंतरिक्षयान वर्ष 1957 में रूस का अंतरिक्षयान स्पुतनिक था। यूरी गागरिन अंतरिक्ष में जाने वाला पहला मनुष्य था। इससे संबंधित फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या अंतरिक्षयान हम लोगों के लिए उपयोगी है? कैसे? सोचो और लिखो। इसका उत्तर है, हाँ, इससे वैज्ञानिक दूसरे ग्रह पर जीवन की संभावनाएं तलाश सकते हैं। इससे आकाशमंडल के वातावरण का भी पता लगाया जा सकता है और आकाशीय पिंडों की खोज भी की जा सकती है। सेकंड क्वेश्चन है, मानव निर्मित उपग्रह क्या है? भारतीय उपग्रह के 2 उदाहरण लिखो। इसका उत्तर है, जो उपग्रह मनुष्य द्वारा बनाए जाते हैं उन्हें मानव निर्मित उपग्रह कहते हैं। ये पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाते हैं।
इनकी सहायता से टेलीफोन, मौसम की जानकारी, टेलीविज़न कार्यक्रम तथा रास्तों का पता लगाया जाता है। उदाहरण के लिए इनसैट, एजुसैट, ये सब मानव निर्मित उपग्रह हैं। तो बच्चों, ये है हमारी क्लास 5th की सामाजिक अध्ययन की वर्कशीट 26। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें ताकि जब भी हम वीडियोस डालें आपके फ़ोन में नोटिफिकेशन आ जाए।